हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। हमारे चैनल मुमताज़ बख्श अकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं अगर तो माय नेम इज़ मोहम्मद शाह बहराम सिपरा एंड बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। एक बंदा सारी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टूडेंट ही रहता है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता रहता है। बाकी ये कि आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फुल बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक सिखाएंगे इंशाल्लाह। एक टीचर का काम यही होता है कि मतलब वो तकरीबन आपको बेसिक चीज़ें सिखा देता है। अगर एग्जांपल लें तो ये समझ लें कि टीचर आपको सुई में धागा डालना सिखा देगा, वो आपको सिखा देगा कि मतलब डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं और किस तरह इसको यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हमारी इस कोर्स के दौरान पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर तरीके से सिखाया जाए कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, आपको मतलब हर तरीके से फ़ायदेमंद साबित हों। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। डेफिनेशंस पे गौर करेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और हर चीज़ की डेफिनेशन चेक कर लेनी चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या तो आप किस तरह उसको बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ फुल फीचर्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज डाटा, कंप्लीट कैलकुलेशंस, मेक डिसीजंस, ग्राफ द डाटा एंड डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स। अगर सीधी ज़ुबान में समझाऊं और आसान लैंग्वेज में बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आता है। ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि इसमें आप अपना डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आप डिसीजंस ले सकते हैं कि आपके पास एक कंपनी का डाटा पड़ा हुआ है तो आपने देखा है कि क्या डिसीजन लेने बेहतर होंगे क्या नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब एक कंपनी है वो हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है तो वो चेक करेगी कि इतवार के दिन उनकी सेल्स में क्या इजाफा हुआ है, क्या कमी हुई है, उसके वजह से वो डिसीजंस ले सकते हैं। ग्राफ दी डाटा, इस डाटा को आप मतलब एक ग्राफिकली शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक बेहतर अंदाज है डाटा की रिप्रेजेंटेशन का। एमएस एक्सेल को ओपन करें या फिर एमएस एक्सेल में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला वर्कशीट्स अलाउ यू टू एंटर द डाटा, कैलकुलेट द डाटा, मैनिपुलेट एंड एनालाइज द डाटा सच एज नंबर एंड टेक्स्ट। सिंपल ज़बान में समझाऊँ तो वर्कशीट एक ऐसी चीज़ है, टेबल नुमा होती है, सिंपल समझ लें। इसमें आप डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, डाटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, और भी डिफरेंट काम आप सर अंजाम दे सकते हैं। फिर आ जाता है इसका अगला पार्ट जो कि है चार्ट्स। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद है जिसमें आपने सेल्स एंड परचेजेस शो करने हैं या प्रॉफिट और लॉस शोज करना है तो आप उसको बेहतर अंदाज में ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद इसमें आ जाती है डेटाबेस को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये चीज़ है कि आप मतलब डाटा की प्रोसेसिंग किस तरह करेंगे, डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, डाटा से डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं, डाटा में सॉर्टिंग, डाटा में सर्चिंग, ये सारे काम इससे परफॉर्म हो सकते हैं। यह था बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस कामों के लिए यूज़ करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज़। ओके, तो आप देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास नया पीसी है और इंस्टॉल नहीं है तो उसके बारे में बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जो कि आप उनकी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ही करना चाहिए आपको क्योंकि ऑफिशियल साइट है। लेकिन वहाँ पर ये है कि वो आपको की परचेज करने के लिए कहते हैं जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप उनको पैसे पे करें और फिर वो चीज़ खरीदें, उसका ज़्यादा मज़ा आएगा आपको फिर यूज़ करने में। क्योंकि अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है तो बेहतर चीज़ यही है कि हम उसको पैसे उसके बदले में दें। कोई बंदा आपका काम कर रहा है, आपकी मुश्किल आसान कर रहा है तो आपको उसको पैसे देने चाहिए। हाँ, अगर आप मेरी तरह ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, मतलब सिंपल काम करना चाहते हैं तो आप YouTube से देख सकते हैं कि आपको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह मिलेगा। वहाँ से आप इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से CD लेकर आएँ और इंस्टॉल करें और मज़े लें। बाकी खैर है, आपने इंस्टॉलेशन के बाद आप ओपन करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन आपने कर ली, अब इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक वे है कि आप मतलब ओपन करने के लिए आपने सिंपल स्टार्ट मेन्यू में जाना है, सर्च करना है एक्सेल EXCEL और ये आपके सामने आ जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ, इसको अगर आप डेस्कटॉप पर रख लें तो आप बार बार वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आप पिन टू स्टार्ट कर दें जिसकी वजह से वो आपके यहाँ पर इस एरिया में आ जाएगा।
ये ऑन होने के बाद सबसे पहले इसका इंटरफेस शो होगा। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका सारा रिसेंट। उसके बाद ये एक ब्लैंक वर्कबुक नज़र आ रही है। अब वर्कबुक किसे कहते हैं पहले ये बता दूं। एक्सेल की फ़ाइल को बेसिकली वर्कबुक ही कहा जाता है। मतलब एक्सेल की फ़ाइल में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब एक आपका एक रिकॉर्ड हो गया पूरा, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, इस तरह काफ़ी शीट्स मिला के ना वो एक वर्कबुक बनती है। उसको आप वर्कबुक कह लें या एक्सेल की फ़ाइल कह लें। उसके साथ आपको इधर टेम्पलेट्स बने बनाए मिल रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है और आपको थोड़ा बहुत आता है टेम्पलेट्स के साथ खेलना, आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। हम इंशाल्लाह आपको टेम्पलेट बनाना भी सिखा देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। उसके बाद हम सिंपली ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सिंपली क्लिक किया, अब इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है। अब हम आपको सिखाना चाहते हैं बेसिक से। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मोटा मोटा पता होगा, कुछ भी पता नहीं होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था सच्ची में मुझे कॉपी करने का भी नहीं पता था, तो सारे शुरू ही कार्य होते हैं, तो इसलिए शुरू से समझाना चाहिए, हर एक बंदे को समझाना चाहिए। तो शुरू से समझाता हूँ। ये बाकी तो आपको पता ही होगा, यहाँ से क्लोज होता है, बाकी मिनिमाइज मैक्सिमाइज। इधर बुक 1 आपका मतलब फाइल का नेम आ रहा होगा। उसके बाद बाकी चीज़ें सेव करना का। इसके बाद इधर टैब्स आ जाते हैं डिफरेंट, जिसमें फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, और ये हम साथ साथ चलते जाएंगे। मतलब एक बार समझा देने से क्या फ़ायदा होगा, आपने कौन सा याद करना है। मतलब याद तो करना है, लेकिन इस्तेमाल के साथ ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, तो हम साथ साथ इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। उसके बाद आपका मतलब हम फ़िलहाल डील करेंगे इधर होम टैब से। होम टैब में आपके पास डिफरेंट रिबन्स होती हैं। रिबन्स मतलब वो लड़ी को कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, लेकिन इधर इसको रिबन कहते हैं, जिसमें आपको क्लिपबोर्ड का एरिया आ जाएगा, उसके बाद फ़ॉन्ट का, उसके बाद एलिमेंट्स, उसके बाद नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स और डिफरेंट एडिटिंग, और ये सारी चीज़ें आएंगी। चलिए हम होम के साथ साथ फाइल टैब को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम फाइल को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट फाइल चूज़ हो सकती हैं। अगर आपने ओपन करनी है कोई फाइल तो वहाँ यहाँ से आप ब्राउज़ करके ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल में जाएंगे तो वहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेव है। सेव मतलब इस फाइल को सेव करने के लिए सेव एज है कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करना चाहते हैं, लाइक PDF में भी सेव हो जाती है, वो सारा आपको सिखाएंगे आगे जाके। बाकी प्रिंटिंग वगैरह और दूसरे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, ये एडवांस्ड ऑप्शन होते हैं जो कि आपकी सेटिंग्स वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम साथ साथ देखते जाएंगे। काफ़ी मज़े किए हैं, आप साथ हमारे जुड़े रहें, हम ये देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बेसिक शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आपकी सारी आ जाएगी वर्कशीट। उसके बाद यहाँ से आप शीट इंक्रीज़ कर सकते हैं जितनी मतलब आपने शीटें बनानी हो। नेम चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके, कोई भी रख लें, या फिर कोई भी नहीं रखना चाहिए, वैसे जो रिलेटेड होता है वही नाम रखना चाहिए, आप रख सकते हैं। उसके बाद इधर पेज आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 ही रखूँगा। ये स्क्रॉल व्हील होते हैं, बाकी ये डिफरेंट लेआउट्स मेन्यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू है, ये डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। हम ज़्यादातर ये सिंपल व्यू यूज़ कर रहे होते हैं। अब ज़्यादा आगे तो नहीं जाते, मतलब आप बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक चीज़ें डील करते हैं। ये सारे यहाँ पर होते हैं कॉलम्स और साथ में रोज़ होती हैं जो कि एक टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है ना, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए हैं, इनका असल मीनिंग नहीं है। मतलब अगर आप पेज पे प्रिंट करेंगे तो ये लाइनें प्रिंट होकर नहीं आएंगी, ये सिर्फ आपको बता रहे होते हैं कि आप कौन से आपने सेल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये मतलब इधर आपको मतलब इसकी वैल्यू नज़र आ रही है जो कि सेल का इंडेक्स नंबर होता है। मतलब अगर मैं इस सेल में हूँ तो ये बता रहा है D कॉलम है और 6 नंबर वाली रो है, ये देख सकते हैं आप D6। उसके बाद ये कॉलम रोज़ का कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब ये कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती हैं, इतनी होती हैं कि हमारा काम आसानी के साथ हो जाएगा। बाकी हमारा इनसे लेना देना नहीं, वो वैल्यूज़ याद रखने वाली बात कोई नहीं। वैसे अक्सर पेपर्स में आ जाता है कि कॉलम कितने होते हैं, रोज़ कितनी होती है। मैंने कहता हूँ कि आपने अचार डालना है, मतलब जितना काम आपका हो रहा है आप करें, ये वैल्यूज़ कौन याद रखता है। उसके बाद सिंपल करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। कि लाइक ये देखें, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी, न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी, लाइक 45 लिख दी, ठीक है। दूसरा सेल सेलेक्ट किया, मैंने इधर लिख दी 5। उसके बाद मैं चाहता हूँ इन दोनों को जमा करके इस सेल में आ जाए। वैसे इस तरह करना तो नहीं चाहिए, एक तरतीब वाइज चलना चाहिए, लेकिन फिर भी तो मैं इधर सिंपली 3 तरीके होते हैं। अब कोई भी फार्मूला लगाना है ना आपने, या कोई भी कमांड देनी है कोई काम करने के लिए, तो आपने इक्वल का साइन मस्ट डालना है, उसके साथ इक्वल का साइन डालेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू और ये वैल्यू जमा हो जाए, मतलब जमा ये वैल्यू हो जाए। ये एक बेसिक वे है। अगर आपको कोई फार्मूला एक्सेल के तरीके से यूज़ करना नहीं आता, लेकिन आपको मैथ
थोड़ी बहुत आती है, मतलब मैथ आपने पढ़ी होगी ना, थोड़ी सारी तो पढ़ी ही होगी क्लास में। उसके बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, ये कैलकुलेशंस कर देगा मतलब। और एक्सेल का ये फ़ायदा है कि ये एक्टिव काम कर रहा होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 50 रख दिया, तो देखिएगा इधर खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह जिस तरह ये बनाया प्लस की जगह आप माइनस लिख सकते हैं, ये वैसे यहाँ पर आपको फार्मूले की पूरी लाइन समझा रहा होता है कि फार्मूले की पूरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस जो भी होता है। अब एक और तरीका है, और तरीका ये है कि फार्मूला जो एक्सेल की तरफ से हम यूज़ करते हैं, उसके लिए आपने लिखना है इक्वल। हम सम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे SUM, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने पहली वैल्यू सेलेक्ट कर ली, पहली वैल्यू सेलेक्ट की और दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें एक एरर नहीं आ गया, मतलब पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ दूसरी नहीं होती, दूसरी करता हूँ पहली नहीं होती। तो दो तरीके यहाँ पर, आप पहली वैल्यू सेलेक्ट करें, कॉमा डालें, उसके बाद दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, एंटर करेंगे तो वही आ गया 55। दूसरा तरीका ये है कि आप मतलब सम लिखें, वैल्यू सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो आपने मतलब कंट्रोल को होल्ड करके रखना है कंट्रोल कीबोर्ड से, और पहली वैल्यू भी सिलेक्ट कर लेनी है, दूसरी भी कर लेनी है, उसके बाद एंटर आपने प्रेस करना है। ये देखें आपका फार्मूला वर्क कर लिया। ये आप बेसिक बताया है, बाकी हम बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।